क्लास 10th का स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 365, फाइंड द नंबर। मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होते हैं लगातार नंबर, जैसे 6, 7, 8, 9, लगातार दो ऐसे नंबर है जिसके स्क्वायर करके और ऐड करते हैं तो 365 आता है। तो बताओ कि वह नंबर है कौन सा। तो यहां पर मान लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पे पहले, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी। फर्स्ट नंबर को अगर x लेंगे तो सेकेंड नंबर को लेंगे x+1, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोल रहा है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर मीन्स लगातार दो नंबर, लगातार नंबर्स को ही कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। तो अगर एक नंबर को x लिए हैं तो दूसरे को क्या लेंगे, x+1 लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, मीन्स ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इसके स्क्वायर का सम, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर शुड बी 365। ओके, उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है प्लस x+1 स्क्वायर, यहां पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे। x+1 है तो a+b होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मीन्स 2x होगा, इज इक्वल टू 365। ओके, उसके बाद अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब 2x स्क्वायर यहां पे अरेंज करेंगे, डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और यहां पर हम देखें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसा इक्वेशन होते हैं जिसमें डिग्री उसके 2 होते हैं, मतलब वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है। तो इसको अरेंज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको जब ट्रांसपोजिंग से इधर लाएंगे -365 और इक्वल टू 0, ये हो गया। यहां पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको जब सॉल्व करेंगे -364 इज इक्वल टू 0। यहां पे प्लस माइनस माइनस होगा, 365 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 364 होगा। अब इसको और सिंपलेस्ट करना है तो यहां पर देख रहे हैं 2 हर एक नंबर्स में, हर एक टर्म्स में फैक्टर है, इसलिए कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद ये बचेगा x माइनस 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, मीन्स 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का हमें वैल्यू फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है, उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, इसको करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या होगा, 182 होगा। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं, 2 9 18, 2 1 2, 7 से 31, ये हो गया। अब देखो इन दोनों को अरेंज इस तरीके से करते हैं, 14 माइनस 13, 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 1x आया, और मल्टीप्लाई करेंगे -182 आएगा। मीन्स स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, और
इक्वल टू 0 ये आया। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे, क्या आएगा, x कॉमन है, x प्लस 14, उसके बाद माइनस 13 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो x प्लस 14 होगा इक्वल टू 0। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, यहां पर x प्लस 14, x प्लस 14, उसके बाद x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल केस 1, यहां पर केस 1 है, इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 14, ये है। दूसरा, इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13। मीन्स अब इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे, तो ये वैल्यू तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे कह रहा है टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स, नॉट नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो ये नंबर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये होगा x का वैल्यू। हम क्या लिए थे फर्स्ट नंबर को, ये x, तो फर्स्ट नंबर 13 हो जाएगा और लगातार x प्लस 1 मीन्स 14। ये आंसर हुआ 13 एंड 14। चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, यहां सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थैंक यू।